हरियाणा के कृषि मंत्री एवं सिंचाई मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि कानून का उल्लंघन किया है तो कार्रवाई हुई है। जिस प्रकार से मोनू मानेसर पर कानूनी कार्रवाई हुई, देश प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है, कोई गलत करेगा तो उसको सजा भी मिलेगी। साथ ही जेपी दलाल ने इंडिया महागठबंधन को पुरानी घोटालों का यूपीए गठबंधन बताया और कहा कि बढ़ते देश की तरक्की देख विपक्षी बौखला गए हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई भी हो, किसी इस पक्ष का हो उस पक्ष का हो, कानून जिसने कानून का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई। इंडिया गठबंधन नफरत फैलाने वालों का ठगबंधन है। कृषि मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में चाहे आप इनेलो से गठबंधन कर ले, जनता स्वीकार नहीं करेगी और फिर से बीजेपी की सरकार बनाएगी। कृषि मंत्री ने दावा किया कि जेजेपी के साथ सिर्फ सरकार चलाने का ही गठबंधन है। जेजेपी के साथ बीजेपी आगामी चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस बारे में समय आने पर हाईकमान फैसला लेगा। इंडिया गठबंधन वही है, वही यूपीए की सरकार है, ये वही लोग हैं जो घोटाले करते थे, ये वही लोग हैं जिनके वक्त में बम ब्लास्ट होते थे, तो ये वही लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को बेईमान बताते थे, एक दूसरे पर आरोप लगाते थे। अब जो है इनका एक ही उद्देश्य है कि लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह से मोदी जी को रोका जाए। बढ़ते हुए भारत की तरक्की देख करके ये सुखी नहीं है। सनातन के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ तक ये गलत बोलने लग गए हैं। इन लोगों को भारत की जनता जो है समर्थन है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल दादरी के बाड़दा में कस्बा सहित कई गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनने पहुंचे थे। कृषि मंत्री ने जन समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए और कहा कि जन समस्याओं को प्रमुखता से पूरा करवाया जा रहा है। साथ ही कृषि मंत्री ने बाड़दा में सब्जी मंडी बनाने की भी घोषणा की। हमारे पार्टी के सभी लोग, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जनसंवाद के तहत गांव-गांव में जा रहे हैं और आम लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर कर रहे हैं। चाहे वो छोटी मोटी गली की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, किसी किसान की समस्या हो, या परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किसी की पेंशन की, चिरायु कार्ड की, या कोई और भी उसको नीति का लाभ देने के हैं, उनका समाधान हम मौके पर करते हैं। और ग्रामवासियों से मिल करके हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। हालांकि काम का वक्त है, खेतों में कटाई चल रही है, फिर भी बहुत बड़ी भारी संख्या में जेवली में और बाड़दा में यहाँ लोग आए। मैं इनका वहीं गांवों में अनेक विकास कार्यों को जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि हरियाणा में 20 सितंबर से सरकार द्वारा बाजरा की खरीद शुरू की जाएगी। इस बार बाजरा को भावांतर योजना में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि गेहूं और धान से ज्यादा रेट पर बाजरा को एमएसपी के भाव खरीदने की तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के सभी मंत्री और बीजेपी संगठन लगातार जमीनी स्तर पर जनसंवाद स्थापित करने में लगा हुआ है और आगामी चुनाव में हर हाल में प्रदेश फतेह करने की दिशा में जी तोड़ मेहनत कर रहा है। सूर्या समाचार के लिए चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।